अंधविश्वासी हैं, फिर देख लो वो तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान जी। विचार कीजिए, हम गलत हो तो बताइए, आप लोग तो मीडिया वाले हो, नारद जी की भूमिका निभा रहे हैं। इसी में एक बात और, आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठठरी बात, हम उनके सपोर्ट में हैं, आप सुनकर चौंक जाएंगे। हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक गुनिया ओझा हैं उनको सबक तो सिखा रहे हो। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, तुम गुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आप इनके चक्कर में पड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। क्या ये गलत है? क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है? क्या ये अंधविश्वास है? आगे, हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, न हम करेंगे। और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए, 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे, लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू रायपुर दरबार। और जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। सीताराम, हमें अपने गुरुदेव पर, नमस्कार, पूरी बात बोलना, पूरी बात, पूरी बिल्कुल बेझिझक। आपको भी आना चाहिए दरबार। 20 और 21 कब लगना है जी? हाँ, 20 और 21 को पूरी बात बोल दें हम, पूरी बात हम क्लियर कर दें, फिर आपसे पूछेंगे। 20 और 21 को यहाँ दरबार लगना। पहली बात तो आप वहाँ के दरबार में आए नहीं, तो ये न्यूज़ आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे, और जिन जिन ने ये न्यूज़ डाली है वो सॉरी बोलें, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी, हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। ठीक है, तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहाँ आइए। कहाँ से लाते? हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है, हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगती, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देंगे। चौथी बात और, खुला दरबार फिर लगेगा, आपको आना चाहिए, आप पधारें, अनुभव करेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, हमें भरोसा है। उसके बाद आप फिर हमारे लिए क्या, किसी भी दरबार के लिए नहीं बोलेंगे। और यह साजिशें बहुत चल रही, न्यूज़ देखने वाले लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि हम तो अपना काम करते रहेंगे, न्यूज़ बड़ी गंभीरता से देखिए। सनातन को गिराने के लिए, अच्छा, एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लग गए, कोई दिक्कत नहीं, ये चलते रहना चाहिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा है, देखो जिसके पास कृपा है वो स्वीकार करेगा। हम कहते हैं हमारे पास बालाजी की कृपा है, उनको आना चाहिए दरबार में, लेकिन ये भौंकबाजी बंद करनी चाहिए। एक तो लीगली करना चाहिए। आप हमारे पास आते, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो कल परसों में ठीक से जब छतरपुर में, तब हमें पता लगा कि कुछ नागपुर की 2 दिन की जो कथा पहले विराम कर दी। उन्हें पहली बात तो उनके ऊपर केस बनता है कि झूठी अफवाहें क्यों फैला रहे कि हम 2 कथा छोड़कर भागे, उनके ऊपर लीगली केस बनता है। लेकिन हम ज़्यादा प्रपंची आदमी नहीं हैं, साधारण आदमी हैं। बहुत अच्छा, ये जो हमारे खिलाफ शिकायत की है, पहली बात तो अभी तक कोई लीगली कार्रवाई बनती नहीं है, ना हो सकती। अगर वो लीगली करेंगे तो हम भी करेंगे, क्योंकि हम डिस्क्लेमर दे चुके हैं। दूसरी बात, यह पोषित लोग हैं, इनको फंडिंग हो रही है और इन्हें साधु संतों को टारगेट करना ही। और वर्तमान में भारत में 2 ही काम है, तो एक पक्ष ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के साथ है, एक ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के खिलाफ है। तो उनमें से खिलाफ वाले लोग, हमारी पार्टी का नाम है वीर बजरंगबली पार्टी, उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, प्लीज सिस्टर वोट फॉर यू।
सीताराम। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून होना चाहिए, लेकिन हम ये कहेंगे 2 नहीं 3, हम 2, हमारे 2 तो माननीय सरकार का बहुत अच्छा नारा है। एक हमारी प्रार्थना है कि एक एक्स्ट्रा होना चाहिए सनातन की। देखो, हम तो सनातन धर्म विरोधी जितनी भी मूवी, संस्था, मिशनरी हैं, उनके खिलाफ हैं और हमेशा कायम रहेंगे। बहुत जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी में है। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब ये द्वेषता दूर होगी। छत्तीसगढ़ महतारी है और यहाँ मातृत्व महिमा संस्कृति की है, तो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक चुरा-चुरी मन से हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शिक्षा पर ध्यान दो। ज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप शिक्षावान बनोगे, शिक्षा के साथ चलोगे, निश्चित रूप से आपका उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश का उत्थान होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। स्कूलों में राम कथा और भागवत बहुत अनिवार्य है। राम कथा सीखेंगे तभी आपके बच्चे दुरादुरी मन, तभी प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा, अपने बच्चों को आप अंग्रेजी पढ़ा करके DM SDM बना सकते हो, परंतु जिंदगी जीने की कला रामचरितमानस से ही सिखा पाओगे। वो रोटी के लिए कमा सकते हैं, पर रोटी को पचाने की कला और खाने की कला रामचरितमानस बताते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार ताली बजाओ इनके लिए। बहुत अच्छा प्रश्न, जोरदार। भारतीय क्रिकेटर क्या नाम बताया, विराट कोहली, हमको न्यूज बताए थे एक जने, वृंदावन गए और हमें बहुत गदगदता है कि कोई इतना विलंब सापत्नी सहित गए। बाबा नीम करोली जी और वृंदावन के पूज्य दिव्य संत बड़े अपरिचित हैं। हम अभी गए तो नहीं है, हमारे गुरु जगत गुरु जी हैं, लेकिन हम उनको मानते बहुत। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में गए, जो ब्रज की विभूति और उनकी सौम्यता देखकर गदगद है। उसके बाद उन्होंने 2 शतक लगाए। यही साधु कृपा का परिणाम है कि अगर साधु के पास जाओगे तो जिंदगी में शतक ही शतक लगेगा भैया। सबको जाना